दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग शीथ ब्लाइट के बारे में। साथियों, धान की फसल में शीथ ब्लाइट एक आम लेकिन गंभीर फंगल रोग है जो पत्तियों और तने के आवरण को नुकसान पहुंचाता है। शीथ ब्लाइट नामक बीमारी जो होता है वो राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है, जो दुनिया भर में धान की फसल को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख बीमारी है, जिससे उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अनाज की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से पत्ती के आवरण और फलकों के निशाना बनाता है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण और स्वस्थ अनाज पैदा करने की जो क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है। यदि बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए तो और प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर दिया जाए तो जो उपज की हानि होती है वो कम किया जा सकता है। लेकिन गंभीर मामलों में जहां बीमारी अनियंत्रित रूप से फैलती है, उपज का नुकसान विनाशकारी हो सकता है और यह उपज का 50% तक या उससे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना गंभीर बीमारी है धान की फसल के लिए। धान की फसल में ये शीथ ब्लाइट रोग के फैलने का कारण क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी है आप सबको जानना। क्योंकि यदि इसके कारण को नहीं जानेंगे तो आप इसका प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाएँगे। रोग फैलने का जो सबसे प्रमुख कारण है कि जब तापमान ज़्यादा होता है और जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है वो वातावरण में ज़्यादा होता है, इस कंडीशन में यह बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर से मतलब है कि 28 से 32 डिग्री जो तापमान है वो इस बीमारी के फैलाव के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है और साथ ही जो आर्द्रता है वो 96 से 100% तक यदि वातावरण में है तो यह संभावना है कि यह बीमारी आपकी धान की फसल को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। इसके साथ ही हाई सीडलिंग रेट और क्लोजिंग डेंसिटी, उच्च बीज दर या पौधों के बीच की जो दूरी होती है वो कम होने पर वायु का संचार और प्रकाश का संचार ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इस कारण से भी जो शीथ ब्लाइट नामक बीमारी है वह आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावे आपका जो धान का फसल है वो लंबे समय तक पानी के संपर्क में है, गीला है, भीगा हुआ है पौधा पूरी तरह से लंबे समय तक। तो इस कंडीशन में भी शीथ ब्लाइट नामक जो बीमारी है, जो इसका कवक है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, इसके पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यह बीमारी फैलती है और साथ ही साथ बार-बार बारिश होने के कारण पौधा गीला होता है। इस स्थिति में भी यह बीमारी फैलती है। अब सवाल ये है कि इस बीमारी का पहचान क्या है? ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये धान का पौधा है और इस पे पूरा स्पॉट बना हुआ है लंबा-लंबा। ये बीमारी की पहचान है और इसका जो नियंत्रण है, नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय से आप इसको उपचारित नियंत्रित कर लेते हैं, जो भी दवाएँ बताई जा रही हैं उसका प्रयोग करके, तो निश्चित रूप से आपकी जो धान की फसल है वो इस बीमारी से बच जाएगी। नियंत्रण में सबसे पहले कुछ कवकनाशी हैं जिनका नाम आपको जानना ज़रूरी है। जैसे पहला जो कवकनाशी है वो हेक्साकोनाज़ोल 5% एससी, इसकी 500 ml मात्रा को पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ml मात्रा हेक्साकोनाज़ोल का पानी में घोल करके यदि 1 एकड़ फसल में आप स्प्रे कर देते हैं तो शीथ ब्लाइट रोग का जो फैलाव है वो कम हो जाएगा। यदि हेक्साकोनाज़ोल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आप प्रोपिकोनाज़ोल 25% ईसी की 200 से 300 ml मात्रा को आप प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में यदि स्प्रे करते हैं तो इससे भी जो आपकी धान की फसल है उसमें शीथ ब्लाइट नामक बीमारी के प्रकोप से बचाव हो सकता है। तो आप इन विधियों का प्रयोग ज़रूर करें, सतत निगरानी करें। यही आप करके आप अच्छी तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं।